नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के आर्थिक घटनाक्रम के जनवरी से मई 2021 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। हम आर्थिक घटनाक्रम मई से जनवरी से जो मई है उसको डिटेल से पढ़ाए हैं, 2-3 वीडियो में होगा प्ले लिस्ट में, उसको जाके पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको बनाइएगा। वहाँ पे हम आसान तरीका से आर्थिक घटनाक्रम का कौन कौन से पॉइंट हमको याद करना चाहिए इसके बारे में बहुत अच्छा समझाया है। यदि आप लोग हम पे विश्वास करते हैं तो उसको जाके देखिए एक बार। प्रथम क्वेश्चन क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का वृद्धि के अनुमान के लिए सीएसओ के द्वारा आधार वर्ष क्या लिया जाता है? तो यहाँ पे आधार वर्ष आपको अब लिए जाते हैं 11-12, याद रखिएगा। थोक मूल्य सूचकांक के लिए कितने वस्तु का प्रयोग किया जाता है? 697। पहले एक बार डिटेल से पढ़ लीजिएगा, जाके हमारा वीडियो देख लीजिएगा, तभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा, तब ज़्यादा अच्छा रहेंगे। थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक जो जारी किया जाता है सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय। और खुदरा मूल्य सूचकांक जो हो सॉरी यहाँ पे थोक मूल्य सूचकांक का आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे गलती कर दी। थोक मूल्य सूचकांक का आंसर हो जाएगा वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, ठीक। और खुदरा मूल्य सूचकांक जो होगा उसका आंसर हो जाएगा सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय, याद रखिएगा, ठीक। जाके डिटेल से एक बार पहले देखिए। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, हाल ही में आईएमएफ के 190वां सदस्य देश कौन बना है? मतलब 190वां सदस्य देश कौन बना है आईएमएफ का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपको? एंडोरा। एंडोरा एक यूरोपियन कंट्री है जो स्पेन और फ्रांस के पेनराइज पर्वत के बीच में स्थित है, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा देश वेटन वुड संस्था नहीं है? देश नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा वेटन वुड संस्था नहीं है? देश को काट दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आईएमएफ वेटन वुड संस्था है, विश्व बैंक भी है, गैट भी है, जो आज आपको डब्ल्यूटीओ में के रूप में कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ वेटन वुड संस्था नहीं है। जाके इसको डिटेल से पढ़िए पहले, उसके बाद आके वीडियो देखिए। निम्नलिखित में से कौन रिसेव का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रिसेव का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे रिसेव का सदस्य नहीं होगा आपको भारत। पहले था लेकिन भारत अब इस समझौते से हट गया है। चलिए, विदेशी मुद्रा कोष में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं किया जाता है? विदेशी मुद्रा कोष में निम्नलिखित में से क्या शामिल किया जाता है? कर लीजिए, नहीं कर दीजिए, ठीक। विदेशी मुद्रा कोष जो भारत में भंडार होता है आपको अभी लगभग में 600 बिलियन डॉलर के पास चला गया है, तो आपको उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है? नहीं होगा यहाँ पे। तो विदेशी मुद्रा कोष में निम्नलिखित में से क्या शामिल किया जाता है? तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां शामिल किए जाते हैं, विदेशी आहरण अधिकार किया जाता है, जो आईएमएफ का मुद्रा है, उसके साथ साथ स्वर्ण नहीं होगा, स्वर्ण होगा, उसका आईएमएफ के पास सुरक्षित राशि, चारों को शामिल किया जाता है, मतलब सभी को शामिल किए जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको याद रखने का कोशिश कीजिएगा। चारों नाम, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण जैविक कृषि वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है आपको अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप आपको भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। और प्रथम राज्य जो जैविक कृषि वाला पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य बना वो था सिक्किम, ठीक। देश में पहला चालक रहित मेट्रो रेल का परिचालन कहाँ पर शुरू किया गया है? तो आपको नई दिल्ली में इसको शुरू किया गया। और प्रथम बार मेट्रो का संचालन आपको कोलकाता से शुरू किया गया था, ठीक। हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक एफडीआई कहाँ से आता है? तो हाल ही में आपको अंगटांग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किए गए हैं उसके अनुसार सबसे अधिक हमारे भारत में सिंगापुर से एफडीआई आता है, दूसरे स्थान पर आपको अमेरिका है, तीसरे स्थान पर कैमरन द्वीप समूह है, चौथे स्थान पर अब मॉरिशस चला गया है। इस बात को याद रखिएगा। और गुजरात को सबसे अधिक एफडीआई मिलता है, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक। भारत में सबसे अधिक एफडीआई किस राज्य से आता है? तो एफडीआई सबसे अधिक किस राज्य में आता है? तो गुजरात में आता है। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट, ठीक। निवेश जो होते हैं विदेश से जो निवेश होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक आपको एफडीआई होता है, एक पोर्टफोलियो निवेश होता है। पोर्टफोलियो निवेश शेयर बाजार में निवेश होते हैं, एफडीआई निवेश डायरेक्ट आपको किसी कंपनी में निवेश किया जाएगा। अब एफडीआई भी दो प्रकार का होता है, एफडीआई दो प्रकार का होता है, एक ग्रीन एक ब्राउन, एक ग्रीन फील्ड इन्वेस्ट एक ब्राउन फील्ड इन्वेस्ट, ठीक। तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्ट वैसे इन्वेस्ट होते हैं जो पूर्णतः नए तरीके से कोई कंपनी खड़ा किया जाता है, मतलब मान लीजिए जमीन किना गया, जमीन पर घर बनाया गया, आधारभूत संरचना विकसित किया गया, कंपनी चला किया गया, उस टाइप के कंपनी में अगर कोई विदेशी संस्था निवेश करती है तो वो आपको ग्रीन फील्ड हो गया। अब ब्राउन फील्ड वैसे निवेश हो गया जहाँ पे पहले से आधारभूत संरचना था, उस कंपनी में आप आके निवेश कर दिए, ठीक, याद रखिए। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के द्वारा, याद रखिएगा, किसके द्वारा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, ठीक। नीति आयोग की नवाचार सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन है? नीति आयोग हाल ही में नवाचार सूचकांक जारी किया गया है 2021 में, तो इसमें आपको प्रथम स्थान पर आपको
सबसे पहले अंतिम स्थान पर कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। अंतिम स्थान पर कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। इसके पहले बिहार नीचे से दूसरा था और सबसे नीचे झारखंड था, लेकिन इस बार आपको सबसे नीचे चला गया है बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन संस्था जारी करती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो होता है आपको IMF के द्वारा जारी किया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, विश्व के विकास वृद्धि दर को बताती है। उसके साथ साथ आपको विश्व बैंक के द्वारा वर्ल्ड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी किया जाता है, ये याद रखिएगा। अंगटांग का मुख्यालय कहाँ है? तो अंगटांग का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। इसका बैठक 4 साल पे होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, भारत में दूरसंचार परिदृश्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक है? तो ये आपको सर्वाधिक है आपको दिल्ली की। ठीक है, किसकी सर्वाधिक है? दिल्ली की। और बिहार की सबसे कम है। ठीक, याद रखिएगा। अब भारत में खदान का अनुमान कृषि मंत्रालय के द्वारा वर्ष में कितनी बार लगाया जाता है? मतलब खदान उत्पादन का अनुमान कृषि मंत्रालय के द्वारा कितनी बार आपको लगाया जाता है? तो 4 बार लगाया जाता है। वहीं MSP जो होता है वर्ष में कितने बार जारी किए जाते हैं? तो 2 बार, एक बार रबी फसल के लिए, एक बार खरीफ फसल के लिए, याद रखिएगा। भारत में कृषि कुल कितना विद्युत उत्पादन किया जाता है? भारत में कुल कितना विद्युत उत्पादन किया जाता है? तो कुल विद्युत उत्पादन हालिया अनुमान के अनुसार 3.77 मेगावाट किया जाता है। ठीक, विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान जो होता है वो तापीय विद्युत का होता है, याद रखिएगा। ठीक, हाल ही में सुएज नहर में एक जहाज फंस गया था जिसका नाम क्या था? एवरग्रीन। ठीक, इस प्रकार से हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था आपको जनवरी से लेकर मई तक पूरा हुआ। इसके साथ साथ हम बजट और आर्थिक सर्वेक्षण को इसमें शामिल नहीं किए हैं, क्योंकि बजट आर्थिक सर्वेक्षण बिहार का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण आप लोग को एक साथ बताएंगे। और यहाँ इतना ही क्वेश्चन मतलब बने हैं जनवरी से लेकर मई तक ऑब्जेक्टिव में। इस वीडियो को आप लोग देखें। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि कैसा रहा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके साथ साथ यदि आप केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। एक बार जरूर हमारा आपको आर्थिक जो परिदृश्य पढ़ाए हैं उसको जाके आप लोग देखिए। एक बार कितना टाइम मांग रहे हैं आप लोग? 1 घंटा। देखिएगा कितना अच्छा लगता है आप लोग से। ठीक, और वो वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को क्या कीजिए? शेयर कीजिए। आप तो सब्सक्राइब किए ही होंगे, नहीं किए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।